फिल्म रहस्यमय एलियंस के साथ शुरू होती है, जिन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है, जो मनुष्यों पर अपना आक्रमण शुरू करते हैं। ये इंसानों के दिमाग में घुसकर इन पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा ही एक परजीवी अपनी पत्नी के बगल में सो रहे एक अधेड़ उम्र के आदमी के दिमाग में घुस जाता है, जबकि ऐसा ही एक दूसरा परजीवी शिनिची इजुमी नाम के एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन एलियन शिनिची के ईयरफोन को बाईपास नहीं कर पाता है और इसलिए उसके दाहिने हाथ को पर कब्जा करने का सोचता है। वह चौंका, शिनिची चिल्लाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर शिनिची की मां नोबु को अपने बेटे को देखने के लिए दौड़ती है। वह उसका हाथ देखती है लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाती। वह इसे उसकी कल्पना कहती है और उसे सोने के लिए वापस जाने के लिए कहती है। अगली सुबह तक आदमी के शरीर में मौजूद एलियन उसके दिमाग को खा जाता है और सोचने समझने की शक्ति को अपने कब्जे में ले लेता है। यह उस आदमी की पत्नी का सिर काटकर खा जाता है। इस बीच शिनिची आश्चर्यजनक रूप से अपनी सोचने समझने की शक्ति को बरकरार रखता है, शायद उसके शरीर में घुसने वाले एलियन के घुसने के तरीके के कारण। ऐसा लगता है कि एलियन ने शिनिची का दाहिना हाथ अपने कब्जे में ले लिया है और वह अपने नियंत्रण से बाहर की चीजें करता है, जैसे शिनिची की गर्लफ्रेंड सतोमी मुरानो को अजीब ढंग से छूना, चीजों को पकड़ने के लिए शिनिची के दाहिने हाथ की लंबाई बढ़ाना और बिना देखे ही दूर से गेंद को बास्केट में फेंक देना। हैरान और परेशान शिनिची ने अपने दाहिने हाथ को एक बॉक्स कटर चाकू से काटना चाहा, जिससे एलियन सामने आने के लिए मजबूर हो गया। ये पता चलता है कि एलियन शेप बदल सकता है। यह अपने दाहिने हाथ को सांप में बदल देता है, जिससे बेचारा शिनिची डर जाता है। लेकिन बाकी एलियन से उल्टा, जो बेरहम हत्यारे हैं, शिनिची का हाथ संभालने वाला एलियन अधिक दोस्ताना है और पता चलता है कि यह शिनिची के दिमाग को खाने वाला था, लेकिन उसके ईयरफोन के कारण ऐसा न कर सका। अब ये हमेशा के लिए शिनिची के दाहिने हाथ का हिस्सा बन गया है और जब तक लड़का जीवित रहेगा तब तक ये भी जीवित रहेगा। कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण शिनिची परजीवी से दोस्ती करता है और उसे मिगी नाम देता है। जैसे ही मिगी जापानी भाषा, तलवार की लड़ाई, मानव शरीर रचना, तीरंदाजी के बारे में सीखता है, दूसरा एलियन एक मार काट करने वाला बन जाता है। स्कूल से लौटते समय मिगी को दूसरे दिमाग खाने वाले एलियंस का एहसास होता है और वह शिनिची को पास के एक रेस्तरां में ले जाता है। उन्हें मेन गेट बंद मिलता है, इसलिए वे पिछले गेट से रेस्तरां में घुस जाते हैं। अंदर घुसने पर मिगी और शिनिची एलियन को इंसान को खाते हुए देखते हैं। दूसरा एलियन भी मिगी की उपस्थिति को भांप लेता है और खुशी से उसका स्वागत करता है। लेकिन एलियन को जल्द ही पता चलता है कि मिगी ने शिनिची को नहीं मारा है। एलियन फिर आंखों में भूख लिए लड़के की और उसके दिमाग को खाने की इच्छा से चलना शुरू कर देता है। मिगी ने एलियन को पीछे हटने की चेतावनी दी, ये जानकर कि अगर शिनिची की मृत्यु हो जाती है तो मिगी उसके साथ मर जाएगा। लेकिन एलियन ने बताया कि 2 एलियन दिमाग एक मानव सिर में नहीं रह सकते हैं, इसलिए मिगी शिनिची के हाथ में रह सकता है। तब एलियन अपने होस्ट का हाथ काट देता है और मिगी को आगे बढ़ने के लिए कहता है, ताकि एलियन शिनिची के दिमाग को खा सके। लेकिन मिगी मना कर देता है और दोनों एलियंस एक दूसरे से लड़ते हैं। मिगी तलवार से लड़ने वाले लेसेंस का उपयोग करता है और एलियन के होस्ट के शरीर का सिर काट देता है, जिससे एलियन भी मर जाता है। राहत मिली। शिनिची ने अपनी जान बचाने के लिए मिगी को धन्यवाद दिया, लेकिन मिगी उसे बताता है कि उसने एलियन को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि एलियन का शरीर बदलने वाला सुझाव जोखिम भरा था, इसलिए उसके हाथ में रहना ही पसंद किया। ये पता चलता है कि शिनिची के खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों के कारण मिगी अपने होस्ट के हाथों में जीवित रहने में सक्षम है। मिगी उसे बताता है कि यह उसे तब तक हर चीज से बचाएगा जब तक उसे पोषक तत्व मिलते रहेंगे। इस बीच जासूस हीरामा हत्याओं की जांच शुरू कर देता है। उन्हें शक है कि एक नरभक्षी हत्यारा खुला है। स्कूल में अगले दिन शिनिची के प्रिंसिपल रयो को तामिया नामक एक नए टीचर का परिचय कराते हैं। शिनिची के निराश करते हुए मिगी ने खुलासा किया कि उसके नए टीचर को एक एलियन ने अपने कब्जे में ले लिया है। वे बाद में तामिया से मिले। तामिया ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनको कोई नुकसान नहीं है और उन्हें स्कूल के बाद बात करने के लिए आमंत्रित करती है। वे बाद में एक जलीय चिड़ियाघर में मिलते हैं, जहां तामिया उन्हें 2 अन्य एलियंस से मिलवाती है, शिमदा हिदियो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट और मिस्टर ए एक पुलिस अधिकारी। एलियंस तामिया से पूछता है कि वह उन्हें इंसान से मिलाने के लिए क्यों लाई है। तामिया, जो बाकी एलियंस की तुलना में ज्यादा समझदार लगती है, मनुष्य के जीवन के तरीके का अध्ययन करने में अपनी रुचि रखती है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मिस्टर ए के साथ सेक्स भी किया था। वह बताती है कि अब वह एक सामान्य मानव बच्चे के साथ गर्भवती है। तामिया को लगता है कि जीवित रहने और अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए उन सभी को एक दूसरे की जरूरत है। वह मीडिया में अत्यधिक रिपोर्ट की जा रही हत्याओं के बारे में भी परेशान है और मीडिया में तमाशा बनाए बिना मनुष्यों को खाने के तरीकों की तलाश कर रही है। वह मिगी और शिनिची से उनका साथ देने के लिए कहती है। जब शिनिची और मिगी ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तामिया ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी अगर उन्होंने उनके रास्ते में आने की कोशिश की। वह उन्हें याद दिलाती है कि सतोमी और पूरा स्कूल उसकी दया पर बचा है। घर पर वापस शिनिची को देर से घर आता देखकर उसकी मां ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। वह उसे बताने के लिए कहती है, लेकिन शिनिची चिढ़ जाता है और उसे बताता है कि वह बच्चा नहीं है और उसे अपनी मां को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
अगले दिन स्कूल से लौटते समय मिगी और शिनिची मिस्टर ए से मिल जाते हैं। मिगी महसूस करता है कि वह एलियन उन्हें मारना चाहता है और वह शिनिची से भागने को कहता है। शिनिची उसकी सलाह पर ध्यान देता है और भाग जाता है, लेकिन मिस्टर ए एक सुनसान गली में उसका पीछा करता है। कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण मिगी अंत में उसका सामना करने का फैसला करता है और उसे पीछे हटने का आदेश देता है। मिस्टर ए उन्हें चेतावनी देता है कि वह तामिया की तरह नहीं है। वह खुलासा करता है कि उसने उस परजीवी के बारे में सुना था जिसे मिगी ने एक रेस्तरां में मार डाला था। वह मिगी को एक खतरनाक परजीवी कहता है जिससे निपटा जाना चाहिए, और वह लड़ना शुरू करते हैं। मिगी और मिस्टर ए की लड़ाई के दौरान शिनिची धीरे धीरे अपने बाएं हाथ में धातु के पाइप को छिपाते हुए एलियन के करीब जाता है। जब वह काफी करीब आ जाता है तो मिगी उसे एक इशारा देता है और शिनिची मिस्टर ए के पाइप घुसा देता है। जैसे ही मिस्टर ए जमीन पर गिरता है, डरा हुआ शिनिची भाग जाता है। शिनिची एक आदमी को मारने के बाद घबरा गया है, लेकिन मिगी उसे याद दिलाता है कि एलियन ने पहले ही मानव को मार डाला था जब उसने होस्ट के शरीर पर कब्जा कर लिया था। इस बीच बाजार से घर लौटते समय शिनिची की मां ने गली में असहाय मिस्टर ए को देखा। वह घबराकर दूर से पूछती है कि क्या वह ठीक है। वापस घर पर मिगी को महसूस हुआ कि एक एलियन उनके घर आ रहा है। डरकर शिनिची रसोई में जाता है और चाकू पकड़ लेता है। दरवाजा खुलता है और पता चलता है कि यह शिनिची की मां नोबुको है। मिगी ने उसे चेतावनी दी कि मिस्टर ए ने उसकी मां के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन शिनिची ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मिस्टर ए अपने पुराने शरीर से अलग हो गया है और शिनिची की मां के शरीर में चला गया है। लेकिन ये बात शिनिची को परेशान करती है और वह मिगी को मारने की धमकी देता है यदि वह बकवास करना बंद नहीं करेगा। लेकिन शिनिची का सबसे बुरा डर सच हो जाता है और मिस्टर ए शिनिची की मां के जरिए से मिगी की बातों को सही बताता है। शिनिची फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी मां से सच्चाई छिपाने के लिए माफी मांगता है और उससे मजाक करना बंद करने की विनती करता है। उसकी भावनाओं को अनदेखा करते हुए मिस्टर ए शिनिची के दिल को छेद देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। शिनिची के जमीन पर गिरते ही मिगी अविश्वास में चिल्लाता है। मिस्टर ए मिगी को बताता है कि मिगी और शिनिची दोनों के लिए सब खत्म हो गया है। मिस्टर ए के जाते ही मिगी शिनिची के शरीर में छेद से चला जाता है जिसे मिस्टर ए ने उसकी पीठ पर छोड़ा था। 2 दिन बीत जाते हैं और शिनिची अपने घर में बेहोश पड़ा रहता है। वह आखिरकार होश में आ जाता है और उठ जाता है। मिगी ने बताया कि उसने शिनिची के शरीर में छेद को ढकने के लिए खुद का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया और खुद का एक हिस्सा उसके दिल में छोड़ दिया जो नष्ट हो गया था। मिगी फिर वापस शिनिची के दाहिने हाथ पर लौट आया। यह एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन सौभाग्य से इसने काम किया। लेकिन शिनिची अपनी मां को खोने के बाद जिंदा रहने को लेकर इतना खुश नहीं है। वह मिगी से कहता है कि उसे मरने देना चाहिए था और फूट फूट कर रोने लगा। खुद को संभालने के बाद शिनिची तामिया से भिड़ने के लिए अपने स्कूल जाता है। वह उससे मिस्टर ए के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसके ठिकाने का खुलासा करने से इनकार कर देती है। गुस्से में शिनिची ने उस पर चाकू से वार किया, लेकिन वह आराम से उसके हमले को रोक देती है और निकल जाती है। इस बीच जासूस हिरामा लोहे के पाइप और रेस्तरां पर शिनिची की उंगलियों के निशान पाता है। अभी भी दुखी होकर शिनिची शहर में घूमता है और एक राजनीतिक रैली में आता है। मिगी बताता है कि भीड़ को जमा करने वाले ताकेशी हिरोकावा नाम के राजनेता को एक एलियन ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह अनुमान लगाया जाता है कि एलियंस एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां वे इंसानों को खा सके। बाद में जासूस हिरामा शिनिची के घर आता है। वह उससे पुलिसकर्मी की हत्या के बारे में पूछता है, लेकिन शिनिची ने इनकार किया कि उसे कोई जानकारी नहीं है। अगले दिन सतोमी ने तामिया के नेटवर्क के सदस्यों में से एक शिनिची को शिमदा से मिलवाया। सतोमी ने बताया कि शिमदा का तबादला अभी उनके स्कूल में हुआ है। वह शिनिची को एलियन से हाथ मिलाने के लिए मजबूर करती है। एलियन शिनिची के बाएं हाथ को निचोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको हैरान करते हुए शिनिची ने एलियन के हाथ को उतनी ही ताकत से निचोड़ा। मिगी ने अनुमान लगाया है कि शिनिची के दिल की मरम्मत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोशिका अभी भी उसके अंदर जीवित हो सकती है और शिनिची के शरीर को एलियन की तरह मजबूत बनाने के लिए बदल रही है। शिनिची के व्यक्तित्व पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक बार शर्मिला और विनम्र शिनिची मिस्टर ए को खोजने और चुनौती देने पर जोर देता है। मिगी उसे बताता है कि वह हमेशा उसकी रक्षा के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि उसे हर दिन 4 घंटे सोना चाहिए और मनुष्यों से उल्टा मिगी यह नहीं चुन सकता कि कब सोना है और उन घंटों के दौरान उसे जगाया भी नहीं जा सकता। एक लंबी जांच के बाद पुलिस निर्धारित करती है कि परजीवी शहर में सभी हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। वे सीखते हैं कि परजीवियों को उनके बालों से पहचाना जा सकता है। जब कोई उनके बालों को बाहर निकालता है तो उनके बालों की लट कर्ली होने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल को तामिया की गर्भावस्था के बारे में पता चलता है और वह उसे छुट्टियां लेने के लिए मजबूर करता है। मिगी और शिनिची खबर से उत्साहित है, लेकिन वह उन्हें याद दिलाती है कि शिमदा उन पर नजर रखेगा। वह बताती है कि शिमादा स्कूल के माहौल में पूरी तरह से फिट हो रहा है, क्योंकि उसकी तरह शिमादा मानव मांस को नहीं खाता है। इस बीच शिमादा सतोमी और उसके दोस्तों के लिए आर्ट मॉडल बनने के लिए खुद से आर्ट रूम में है। शिमादा को सही मुद्रा में खड़े होने के लिए सतोमी के दोस्त ने उसके बाल खींचे। उसके बाल घुंघराले होने लगते हैं।
लड़की और उसके दोस्तों को पता चलता है कि शिमादा एक परजीवी है और घबराने लगती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन शिमादा उसे वापस अंदर खींच लेता है। वह फिर लड़कियों की ओर बढ़ता है लेकिन सतोमी एलियन के मुंह में पेंट रिमूवर की एक बोतल फेंक देती है। केमिकल एलियन को बिगाड़ देता है और उसे कंट्रोल से बाहर कर देता है। सतोमी लड़कियों को भागने के लिए कहती है लेकिन शिमादा उन्हें रोक देता है और लड़कियों को मारना शुरू कर देता है। मिगी शिमादा की हत्या के इरादे को भांप लेता है और आर्ट रूम के लिए भागता है। अपने क्लासमेट्स की लाशों से वह डर जाता है जिससे उसे खौफ का दौरा पड़ता है। मिगी उसे शांत करने में मदद करता है और वे शिमादा की तलाश जारी रखते हैं। वे सतोमी को मारने के लिए एलियन को तैयारी करते देखते हैं। शिनिची उसे बचाता है और शिमादा का सामना करता है लेकिन अचानक तामिया पीछे से आ जाती है। इस गड़बड़ी के कारण शिमादा से परेशान तामिया ने उसे डांटा और उसकी ओर एक खुद का बनाया बम फेंका। बम फटने से कुछ सेकंड पहले शिनिची जल्दी से घायल सतोमी को पकड़ लेता है और बिल्डिंग से बाहर कूद जाता है। विस्फोट के बाद पुलिस पहुंचती है और उस एलियन का सामना करती है जो विस्फोट में बच गया है। शिनिची शिमादा को खत्म करने के लिए लौटने से पहले एम्बुलेंस में सतोमी को अस्पताल भेजता है। शिनिची दूसरी बिल्डिंग से एक लोहे की रोड से निशाना बनाता है और एलियन को मारता है। तामिया सामने आती है और मिगी और शिनिची से कहती है कि वह कुछ समय के लिए गायब हो जाएगी जब तक कि उसका बच्चा नहीं हो जाता। जाने से पहले वह शिनिची को मिस्टर ए के कब्जे वाले नोबुको का स्थान बताती है। शिनिची मिस्टर ए को पते पर पाता है और चुपके से एक पुल में उसका पीछा करता है लेकिन मिगी अचानक उससे कहता है कि उन्हें वापस लौटना चाहिए क्योंकि मिगी को नींद आ रही है। शिनिची को अपने दुर्भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा है। मिगी उसे अपनी शुभकामनाएं देता है और सोने से पहले तलवार में बदल जाता है। मिस्टर ए ने आखिरकार शिनिची को नोटिस किया और यह जानकर दंग रह गया कि वह अभी भी जीवित है। एलियन फिर हमला करता है लेकिन शिनिची की गति से और भी हैरान है। मिस्टर ए के हमलों को चकमा देते हुए शिनिची एलियन के और करीब जाने लगता है। मिस्टर ए उसकी मां की आवाज का इस्तेमाल करते हुए शिनिची पर एक चाल चलता है। इसके बाद वह हैरान शिनिची को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन नोबुको परजीवी की इच्छा पर काबू पा लेती है और उसके हमले को रोकती है। शिनिची नोबुको को मारने का मौका देखता है और मिस्टर ए को उसके साथ मारता है। अगले कुछ दिनों में हिरोकावा मेयर का चुनाव जीत जाता है और अपने वादों को पूरा करने का वादा करता है। इस बीच डिटेक्टिव हिरामा को यामागिशी नामक एक स्पेशल असॉल्ट टीम के अधिकारी द्वारा संपर्क किया जाता है जो उसे ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन नामक एक गोपनीय परियोजना के लिए एक लेटर पर साइन करवाता है। तामिया और हिरोकावा को गोटो नाम के एक रहस्यमय परजीवी से बात करते हुए देखा जाता है जो बताता है कि जब उसने इसके मानव होस्ट के शरीर को संभाला तो उसे मानव जाति को खत्म करने का निर्देश दिया गया था। फिल्म शिनिची के अस्पताल में सतोमी से मिलने के लिए जाने पर खत्म होती है जहां एक अनजान आदमी उसे मिगी के साथ बात करते हुए रिकॉर्ड करता है।